हेलो एवरीवन, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं रोशनी स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे, रोशनी विलेज ब्लॉग्स पे। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये करीब 9 या 10 बजे की क्लिप है, जो कि मम्मी और पापा को ना मम्मी अपने मायके ही जाने वाली थी, लेकिन कुछ है वहाँ पे। जैसे कि लड़की को 12 साल हो जाता है, वो बड़ी हो जाती है ना, तो उसके लिए खाना वगैरह उसके लिए जैसे शादी में देते हैं, उसी तरह उसके लिए भी दिया जाता है। तो उसी के लिए ही मम्मी और पापा दोनों लोग जा रहे हैं, बुलाए थे उनको, तो इसी वजह से। तो अभी यहाँ पे चावल कौन सा लेना था, वही मम्मी को मैं पूछ रही थी। तो मम्मी बोली कि ये वाला मत दो, ये वाला हम लोग को मिलता तो है, जो चावल हम लोग को सरपंच मतलब पंचायत से जो मिलता है, उसी की गवर्नमेंट की तरफ से वही वाला चावल देने के लिए मम्मी बोली थी। लेकिन एक चावल हम लोग ड्रम पे रखे हैं ना, वो थोड़ा बहुत जो छोटा छोटा कीड़ा लगता है ना, जो सूरी कीड़ा हम लोग बोलते हैं, तो वही लगा हुआ था। छांटने से वो अच्छे से चला जाता है, लेकिन फिर मम्मी बोली कि वो वाला मत दो, जो साफ़ है वही वाला दो, क्या बोलेंगे, नहीं तो वो लेके जाएंगे ऐसे करके। तो मैं दूसरा वाला दे दी थी। और यहाँ पे मम्मी रेडी हो गई हैं। और मम्मी देखिए, मम्मी को आप लोग देख रहे हैं ना, मम्मी पूरा सिंपल तरीके से रेडी होती है। उनको कोई भी जैसे कोई बिंदी ये सब इयररिंग्स वगैरह जो भी उनका है, वो सब कुछ भी लगाना नहीं होता है। और ना ही पूरा स्टाइलिश वाला साड़ी पहनना। तो वो पूरा सिंपल से रहती हैं, बस चोटी बांध लेती हैं, और जो साड़ी है वो सिंपल से पहन के अपना जो है इयररिंग्स एक है उनका ही, तो वही पहन लेती हैं। बस उतना ही, ना गले में कुछ ना कुछ ना कुछ, उतना ही रहती हैं उनका। और कभी चूड़ी वगैरह चेंज करना रहता है तो वो पहन लेती हैं। और कभी भी बाहर जाते हैं ना, जब दीदी थी तो तभी इनकी साड़ी पे ना पिन लगा देती थी। लेकिन अभी दीदी तो नहीं है, मैं रहती हूँ, तो मम्मी मुझे ही बोलती हैं। तो उनको उनका बाल वगैरह बनाना रहता है। कभी आज तो खुद ही बना ली थी, क्योंकि मैं इधर उधर हो रही थी तो। और बस पिन, सेफ्टी पिन जो है वही मेरे से मरवा ली थी अपने जो दुपट्टे नहीं, जो क्या बोलते हैं इसको, अपने पीछे के साइड पे। और मम्मी और पापा दोनों लोग जा रहे हैं। तो बस पापा यहाँ पे रेडी हो गए हैं, और पापा यहाँ पे चाबी लेने के लिए आए थे बाइक का। और यहाँ पे ना साड़ी वगैरह और कुछ पैसे, जो लड़की के लिए पैसे देते हैं वो, नहीं तो ड्रेस या कुछ भी लेना होता है। और यहाँ पे उसकी मम्मी के लिए साड़ी मम्मी लेके जा रही है, दूसरे वाले प्लास्टिक पे मतलब पॉलीथीन पे भर लेंगी। तो इसी तरह ही लेके जाना होता है। तो जिसका मन जो पैसा देना चाहे वो पैसा देगा, और जो साड़ी वगैरह ड्रेस खरीद के देना चाहे तो वही देगा। और अभी मम्मी पापा चले गए हैं, और खाना जो है वो भी बन चुका है। और एक बात मैं बताऊंगी आप सभी को, आगे के ब्लॉग में देखते रहिए। और खाना अभी मैं बस दे देती हूँ भैया को, क्योंकि वो सुबह से भूखे हैं। और अभी टाइम हो रहा है 11 मतलब 11:42 हो रहा है, बहुत लेट हो गया है। खाना मेरा बन चुका है, माड़ में निकाल दी थी, थोड़ी देर वेट कर रही थी, जब पूरा अच्छे से माड़ निकल जाएगा तो फिर दे दूँगी खाना ऐसे करके। तो टाइम भी हो गया है, और मैं निकाल देती हूँ खाना पूरा। ये मैंने माड़ निकाल दिया था, अभी दे दूँगी खाना भैया को। और मैं भी खुद खा लूँगी, क्योंकि मुझे भी भूख लग रहा था। एक मिठाई मैं खाई थी, जलेबी खाई थी, मिठाई नहीं जलेबी खाई थी। तो थोड़ा सा चाय भी पी ली थी, बस उतना ही। और बस चावल तो बन गया है। मम्मी पापा अभी नहीं आएंगे, थोड़ा सा लेट होगा उनको, तो थोड़ी देर बाद मिलूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कल के बाद ना मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी, सो गई थी थोड़ी देर। और इवनिंग का भी टाइम हो गया था, कुछ भी क्लिप ऐड नहीं कर पाई थी मैं। और सीधा अभी सुबह मिल रही हूँ। कल मम्मी गए थे ना, अपने मायके गए थे, कुछ था जो कि मैं क्लियर नहीं बता सकती, तो इसीलिए गए थे। और शाम को पापा अकेले आ गए हैं वापस, और मम्मी अभी नहीं आई हैं, उधर ही रुक गई हैं। आज फिर से पापा जाएंगे उनको लेने के लिए। और अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, आज का ब्लॉग। और मेरे हाथ पे देखिए, ये चोट लग गया है। जो कप है ना, चाय पीने वाला कप, वो टूट गया था, तो उसको साफ़ कर रही थी ऐसे अंदर डाल के। तो फिर ना ये पूरा लग गया था, दर्द हो रहा है थोड़ा सा।
और बस अभी थोड़ी देर के लिए छत पे आई थी। सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ करके। सुबह अभी उठ के फिर बर्तन मुझे साफ़ करना है अभी फ़िलहाल, और घर भी अभी साफ़ करना है। मम्मी तो नहीं है, पानी जो है सप्लाई पानी वो आ चुका है, लेकिन आज नहीं भरूंगी क्योंकि कल का भरा हुआ वो अभी तक है। हम लोग ना जैसे कि बासी पानी रहता भी है ना तो उसको नहीं फेंकते हैं, क्योंकि इतना सारा पानी रहता है, तो इसी वजह से ही कल चेंज कर देंगे। 2 दिन के बाद चेंज कर देते हैं, 2 या 3 दिन के बाद। तो बस चलिए फिर मिलूँगी थोड़ी देर बाद घर जाके, नीचे जाके। तो घर आ गई हूँ और ये रहा हम लोग का घड़ी, जो कि इसका सेल अभी ख़त्म हो चुका है। उस पर सेल लगाने के लिए कल भैया के पास गए थे मांगने के लिए, तो भैया बोल रहे थे कि घर पे है, उनके रूम पे है, ऐसे बोल रहे थे। तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ। ये रहा एक सेल, जो कि ये शायद ख़त्म हो चुका है। ख़त्म हुआ है कि न्यू वाला है पता ही नहीं चल रहा है। 2 ठो है, जो कि एक अच्छा वाला है, एक ख़त्म हुआ है और एक सही है बोल रहे थे। पता नहीं कहाँ है, इसको लगा के देखते हैं। इसको ट्राई करके देखती हूँ, अगर सेल चल जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पे भी एक घड़ी है, उधर भी बाहर भी एक घड़ी है। यहाँ पे इस वाले कमरे पे हम लोग जब भी आते हैं ना, जब भी घुसते हैं तो टाइम क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है, ऐसे देखने में ये पूरा इजी हो जाता है। मैं चेंज कर देती हूँ, इसको ट्राई करती हूँ लगता है कि नहीं, देखते हैं। तो अभी यहाँ पे ना ये जो घड़ी है हम लोग का, ये बहुत साल पुराना है, बहुत पूरा 10 या 12 साल हो गया है इसको, बहुत पुराना है। बस इस पे ना ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुआ है, इस पे बस सेल चेंज करना रहता है, बस वही है। सेल चेंज कर देते हैं ना तो ये पूरा अच्छे से चलने लगता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत धूल लगा हुआ था, और काफ़ी दिन के बाद चेंज करना होता है ना, तो धूल वैसे भी छप्पर का घर है तो गिर ही जाता है। तो इसको मैं निकाल रही थी, इसका जो बैटरी जो सेल लगा हुआ है उसको निकाल रही थी, और फिर ये चलने लगा था अचानक से ना, तो वही मैं आप सभी को अभी दिखा रही थी। और इसका जो ये जो घड़ी है ना, इसका जो सेल है वो मेरे से निकल नहीं रहा था। मेरे हाथ पे, उंगली पे भी दर्द होने लग गया था, नाखून। तो वही ट्राई कर रही थी निकालने के लिए, नहीं निकल रहा था। तो और वैसे भी ये घड़ी ना थोड़ा सा ऐसे टच कर दी थी तो वो चलने लगा था, तो मैं सोची कि निकल तो नहीं रहा है, उसी तरह ही लगा देती हूँ, टाइम सेट करके लगा देती हूँ करके। मैं यहाँ पे हम लोग की जो टीवी वाला रूम है ना, डाइनिंग हॉल, तो उधर ही मैं देख रही थी घड़ी, वहाँ पे भी लगा हुआ है। तो इधर आसानी हो जाता है ना कि हाँ यहाँ पे सामने है तो टाइम कितना हुआ है यहाँ पे देख लेते हैं, तो जल्दी से वो पता चल जाता है। पुराने वाले पे यही वाला घड़ी है, पुराने वाले घर पे, और हम लोग के हॉल पे एक घड़ी है, और बाहर जो हम लोग का बरामदा है वहाँ पे जो हम लोग की आंगन जो बोलते हैं वही, उधर भी एक लगा हुआ है। बाहर अगर बैठे रहते हैं तो उधर ही से पता चल जाता है। तो यहाँ पे मैंने टाइम पूरा अच्छे से सेट कर दिया है, और फिर से वही घड़ी लगा दी हूँ। देखते हैं कितना दिन चलेगा, और ख़राब हो जाएगा तो भैया को मैं बोलूँगी। और यहाँ पे ना मेरी दादी आई थी थोड़ा सा चाय मांग के पीने के लिए, क्योंकि उनके घर पे नहीं बनाए हैं वो, तो इसी वजह से ही बोले कि एक ही लोग के लिए क्या बनाऊँगी, चाय थोड़ा सा बचा हुआ है तो दे दो, ऐसे करके। तो मैं बोली कि हाँ बचा हुआ है, पी लीजिए, वैसे भी चाय बच जाता है। तो पापा नहीं पीते, शाम को फिर से बनाना पड़ता है, तो शाम का देखेंगे, अभी आप पी लीजिए। और यहाँ पे ना ये कल रात को हम लोग अंडा करी बनाए थे, तो उसी का जो छिलका था वही मैं, जो नींबू का पौधा है ना छोटा वाला, बहुत 1-1.5 साल हो गया है, बड़ा नहीं हो रहा था, लेकिन नॉनवेज का पानी वगैरह वहाँ पे डालने से ना वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो अंडा का जो छिलका था वही मैं यहाँ पे जो नींबू का डाल रही थी ना बगान पे, तो नींबू का पेड़ था छोटा सा पौधा, उसी पे डाल दी थी। और उसके बाद अभी घर आ गई हूँ, और मम्मी तो आज नहीं है, नहीं तो कभी भी खाना वगैरह बनाना होता है तो मम्मी को ही मैं पूछती हूँ कि क्या बनाऊँ मम्मी, ऐसे करके। तो मम्मी तो है नहीं, और पापा से भी पूछने के लिए थोड़ा सा वो लगता है, अजीब लगता है, क्योंकि जो भी घर पे लड़की जो लेडीज़ रहते हैं ना, वो अपने से ही खुद से बना लेते हैं जो भी बनाना रहता है। लेकिन मुझे ना कभी भी मैं खुद से नहीं बनाती हूँ, मम्मी को पूछ के ही बनाती हूँ कि क्या बनाना है क्या नहीं। और मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, तो मैं सोची कि
डालमा बना लेती हूँ, क्योंकि डालमा सब लोग खा भी लेंगे। और नमक और जो टमाटर वगैरह किसी को अगर थोड़ा बहुत चटपटा खाना होगा तो बोलेंगे तो मैं बना दूँगी। ऐसे करके मैं यहाँ पे लौकी था, पापा लेके आए थे मार्केट से, थोड़ा सा ज़्यादा मना वो हो गया था। अभी यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, और जो सोल होता है ना, सोल जो होता है वो बच्चे लोग यहाँ पे खेले थे, इतना छोटा छोटा करके ना, पूरा बारीक बारीक करके खेले हैं। जितना झाड़ू लगा रही थी उतना उड़ के आ रहा था, झाड़ू लगा रही थी उड़ के आ रहा था। पापा बोल रहे हैं पता नहीं बच्चे लोग भी ना क्या क्या करने लग जाते हैं। उधर वो उड़ रहा है अभी भी जितना भी। और लौकी के साथ आलू और कुछ बैंगन थे, और कुंदरू जो है वही मिला के मैं इस पे बना ली थी और चढ़ा दी थी। और बस झाड़ू थोड़ा सा बाहर लगाना था, घर पे तो झाड़ू मैंने लगा दिया था, बाहर साइड जो रोड के साइड वही झाड़ू लगाना था, तो उधर झाड़ू लगाने के लिए चली गई थी। और बस अभी हाथ पैर धो के फिर से किचन पे आ गई हूँ। और यहाँ पे जो मेरा डालमा बनाना था, दाल और वो अच्छे से हो गया है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कट कर लिया है, क्योंकि पापा बोल रहे थे कि क्या बना रही हो करके, तो मैं बोली डालमा। तो पापा बोले नहीं डालमा मुझे मैं नहीं खाऊंगा, तुम थोड़ा सा मुझे बड़ी जो है वो बना दो ऐसे करके। तो फिर उनके लिए यहाँ पे एक ही साथ में इस पे मुझे बड़ी बनाना है, तो पहले मैं बड़ी यहाँ पे भून लेती हूँ और फिर ना डालमा बनाऊंगी थोड़ा सा ऑयल डाल के इसी कढ़ाई में ही। तो इसी वजह से मैं सोची कि पहले इसको भून लेती हूँ, और फिर जो प्याज वगैरह जब तक कट करूँगी तब तक डालमा भी अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा। तो इसी वजह से तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल के भून ली थी बड़ी, जो हम लोग उड़द दाल से बनता है ना, वो मैं दिखाई भी थी आप लोग को पिछले वाले ब्लॉग में। तो यहाँ पे मिर्च जो है सूखी वाली वो मैंने निकाल लिया है, और टमाटर मैंने एक ही साथ ही कट किया है। जो डालमा पे डालना होगा उसके लिए भी, और बड़ी मुझे बनाना है तो उसके लिए भी अलग से कर ली हूँ। और बस अभी यहाँ पे प्याज में कट कर ली हूँ, कट कर ले रही हूँ, और थोड़ा सा लहसुन जो है वो भी कूट लूँगी, एक ही साथ हो जाएगा। और तब तक यहाँ पे ऑयल जो है वो भी गर्म हो जाएगा। यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो चुका है, थोड़ा सा मैं ऑयल डाल देती हूँ और थोड़ी देर में ये हो जाएगा। और इस पर थोड़ा सा सरसों डाल के फिर जिस तरह तड़का लगाते हैं उसी तरह ही करूँगी। मसाला वगैरह जो ऐड करना है वो हल्का हल्का ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि पापा पसंद नहीं करते उतना ज़्यादा। तो यहाँ पे ना सरसों डाल दी थी तो वो थोड़ा सा मतलब चटकता है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा दूर भाग रही थी, क्योंकि डर भी लगता है बहुत, मतलब चटकने लगता है, सरसों पूरा छिटकने लगता है, इसी वजह से। और बस उसके बाद मिर्च और वो सब डाल दी थी, और अब यहाँ प्याज डाल दी थी, लहसुन डाल दी थी, और थोड़ा सा टमाटर डाल दूँगी। और टमाटर को इसी तरह पकने दूँगी थोड़ा सा नमक डाल के, तो ये अच्छे से पक जाएगा पूरा थोड़ी देर के लिए। और आज फिर से पापा को जाना है, मम्मी उधर रुक गई हैं, तो पापा को फिर से जाना है उनको लेने के लिए। तो इसीलिए भी हड़बड़ी हो रहा था। पापा काफ़ी देर से मतलब खाना हुआ कि नहीं जल्दी बनाओ निकलना है मुझे, ऐसे बोल रहे थे। और मेरी मम्मी ना कल रुकती नहीं, मम्मी बोल रही थी कि मुझे रुकना नहीं था बेटा, बस तुम्हारी दादी रुकेंगी बोल रहे थे, इसलिए मैं रुक गई थी। लेकिन तुम्हारी दादी फिर से चली गई, दीपक बोल रहा था कि खाना कौन बनाएगा ऐसे करके, तो वो चली गई और मैं रह गई। तुम्हारे पापा तो चले गए हैं, इसीलिए ऐसे बोल रहे थे मुझे मम्मी। और फिर आ भी नहीं पाए थे, कोई लेके भी नहीं आता, तो इसीलिए हम ही बोले कि रहने दीजिए रुक जाइए करके। और आज पापा जाएंगे तो फिर साथ में लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए टमाटर पक चुका था, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर जो है वही मैं डाली हूँ। और बस टमाटर को अच्छे से भून ली हूँ जब तक थोड़ा सा ऑयल छोड़ने लगता है तब तक। और यहाँ पे जितना भी मैं ना थोड़ा सा ही दाल में पहले चढ़ा दी थी, जब मैं चढ़ा रही थी ना दाल पहले वो कर दी थी, लेकिन दाल में ज़्यादा नहीं डाली हूँ इस पर, क्योंकि जो डालमा होता है ना, दाल ज़्यादा डालने से वो उतना भी वो नहीं लगता है जितना सब्ज़ी में डाली हूँ। दाल थोड़ा सा ही डाली थी, 2 मुट्ठी के उतना, और सब्ज़ी में यहाँ पे लौकी, आलू और कुंदरू, बैंगन वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा डाली थी, तो पता भी नहीं चलेगा, दाल में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये ना हम लोग इसको दाल घुटनी बोलते हैं, जो मैं कर रही हूँ ये लकड़ी का ही होता है। तो इसी से इस तरह से थोड़ा सा रोलिंग कर देने से ना वो पूरा अच्छे से मैश हो जाता है और पूरा अच्छा लगता है खाने में भी, दाल भी अच्छे से हो जाता है। बन गया है, और थोड़ा सा पानी में गर्म कर दी थी पापा को नहाने के लिए, क्योंकि ये पानी ठंडा रहता है ना तो जुकाम पकड़ लेता है। हम लोग का जो सप्लाई पानी आता है वो
2 दिन से मैं नहा रही थी, तो उसी की वजह से मम्मी बोल रही थी कि मत नहाओ मत नहाओ, फिर भी मैं उनकी बात नहीं सुनी, नहा ली थी। बैठ जाती हूँ। तो जुकाम पकड़ लिया है मुझे, सुननी चाहिए थी मम्मी की बात, मैं सुनी भी नहीं। और पापा को पानी गर्म कर दी हूँ, नहा रहे हैं। और भैया जो हैं अपना जो सेविंग कर रहे हैं, बियर्ड जो सेविंग कर रहे हैं, वही उनको जाना है कि नहीं पता नहीं, नहीं बोल सकती हूँ। खाना बन चुका है, खाना खा के फिर निकल जाएंगे। पापा तो जाएंगे, भैया जाएंगे कि नहीं पता नहीं। बोल रहे थे कि नहीं जाऊंगा बोल के, लेकिन देखते हैं, सेविंग कर रहे हैं अपना, जाएंगे कि नहीं पता नहीं। अभी छत पे आई थी मैं, अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत भी एडिटिंग वगैरह करना होता है तो छत पे ही आ जाती हूँ, क्योंकि ये जगह ना पूरा खुला जगह है। और गांव का नज़ारा देखिए, हम लोग का गांव किस तरह दिखता है, पूरा ये हम लोग का गांव पूरा अच्छा लगता है, पूरा खुला खुला जगह। उधर भैया हैं, तो बस थोड़ी देर यहाँ पे रुक के फिर नीचे